हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। मेरा नाम है राजीव कुमार शर्मा और आपकी आई होप तैयारी अच्छी चल रही हो, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। एक तो आप लोग बिजी होंगे, कभी नवरात्रि चल रहे हैं, देन दिवाली आने वाली है, तो वो भी आपने एंजॉय करना है। आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ें नहीं कि हर टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, वो भी चीज़ें आपने एंजॉय करनी है, पार्ट ऑफ लाइफ है आपका। साथ के साथ आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप सारा दिन ही उन चीज़ों में बिजी हो। आपका जो शेड्यूल है उसमें आपको जो काम है आपका डेली का, कि आप जो डे वन का जो आपका काम है, मतलब आपको नाइट में पहले से फिक्स कर लेना है कि हाँ मेरे को नेक्स्ट डे ये करना है, तो आपकी चीज़ें ऑलरेडी सॉर्ट आउट रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप करके रखना और अपनी तैयारी को साथ साथ कंटिन्यू रखना। एक दो आप इंजॉय करो डेज को, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ठीक है। बट ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही नेगलेक्ट करो। नेगलेक्ट करोगे तो चीज़ें स्किप हो जाएगी, फिर आपको बिल्कुल जीरो से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं तो रीजनिंग का यही है एक्चुअली, कि अगर आप स्किप करोगे प्रैक्टिस तो आपको हर बार जीरो से करना पड़ेगा। आपकी जो स्पीड है वो कम आ जाएगी। आपको जो स्पीड मेंटेन करने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश और जीएस में तो ये आपको जितना लर्न कर लिया आपने कर लिया, ठीक है। जो रूल आपको इंग्लिश में याद है वो याद है, ये नहीं कि आप 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। जीएस में आपने जो डाटा पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वो फीड हो चुका है वो आपके माइंड में। लेकिन मैथ और रीजनिंग क्या मांगते हैं आपका? प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका चलता रहेगा। चलो बैक टू आवर लेक्चर। हम क्या कर रहे हैं? लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं फॉर बैंकिंग एग्जाम। कोई भी आप पीओ दो, क्लर्क दो, ठीक है। इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। साथ साथ में एलआईसी दो, आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें हमारे पास जो रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग पोर्शन में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और उसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं अल्फा न्यूमेरिक के, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिलेबस, कि हमने कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं तैयारी करनी है, कि हमारा क्या शेड्यूल रहेगा, ठीक है। हम कैसे एक लेक्चर के बाद एक लेक्चर करेंगे कि जिससे हमारा क्या है कि कोऑर्डिनेशन रेस, है ना। कौन सा चैप्टर पहले करना है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि कौन सा चैप्टर पहले करे। वो पहले और कर लेते हैं, फिर उसका जो बेस है वो दूसरे चैप्टर में है, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं रहती। वो चीज़ें आपको क्लियर करनी है, तो उसके लिए हमने बताया था कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की थी, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि हाँ कितने टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चन जो पैटर्न चला हुआ आजकल वो आया, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो नंबर सीरीज का रहने वाला है, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन ऐसे है कि अगर कभी क्वेश्चन आता है बड़ा इजी आता है, ठीक है, और कभी आता है तो बड़ा टफ आता है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि टफ है इजी है। वो कैसे पता लगेगा? आपको प्रैक्टिस से, ठीक है। कि जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे नंबर सीरीज के क्वेश्चन की, आपका माइंड स्ट्राइक करेगा उतनी फास्ट, ठीक है। कि हाँ इसमें ये पैटर्न लग सकता है, ये नहीं लग सकता है तो बिल्कुल नहीं लग सकता, ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीजें आपको प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, और आपकी कुछ बेसिक क्लियर होने चाहिए नंबर सीरीज में, ठीक है। तो पहले वो देख लेते हैं कि हाँ बेसिक सीरीज कर ले। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स की, और आपको बिल्कुल बिगनर हो और तैयारी करनी है आपको, कि आपको कुछ नहीं पता कैसे करनी है, कि हाँ हर चैप्टर में बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो बीपीडिया को, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, कि आपको बिल्कुल जीरो से लेके 100 तक पहुंचाना हमारा काम है, जिसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ साथ में आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, ठीक है। और जो भी फैकल्टी है सारी एक्सपर्ट है आपके अपने फील्ड में, कि ये आपको सारा मेंटोरशिप साथ साथ में मिलेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर आपको फ्री मिलेंगे, और फ्री मेंटोरशिप। मैंने बताया कि आपको मेंटोरशिप जो सबसे जरूरी है आज के टाइम में, क्योंकि हम तैयारी शुरू करते हैं और तैयारी के कुछ टाइम बाद हमें जोश रहता है और वो जोश खत्म। आपको ये नहीं पता लगता कि हमारी जो डायरेक्शन है हम सही जा रहे नहीं जा रहे, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और हमारे पास आप कोई भी डाउट हो आपका, नोट की ये कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 7837773651। गिव अस ए कॉल, ठीक है। वी आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। कि हम, कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपका, कि आपने अभी कॉलेज स्टार्ट किया, आपको ये है कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करूँ, कैसे करूँ, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। तो आप इसका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद शुरू करते हैं हम अपना, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा सा वही है नंबर सीरीज में बता देता हूँ आपको, ठीक है। नंबर सीरीज में हम बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, एक सीरीज है और सीरीज इसकी नंबर्स, आपकी एक नंबर्स की सीरीज है, उसमें आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है कि हाँ क्या पैटर्न चला है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा एग्जांपल दूं मैं आपको, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो कोई भी बता देगा कि सर 3 है, 3 के बाद 2 ऐड हुआ, 2 के बाद 5 के बाद 7 ऐड हुआ, 9 ऐड हुआ, 11, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13। कितना हो जाएगा?
13 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन होंगे और हमने नेक्स्ट नंबर बताना है। ठीक है, नंबर सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक रॉन्ग सीरीज की, एक क्या है हमारे पास कि एक नंबर बीच में जो रॉन्ग होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है, तो वो तभी आ सकता है जब आपको नंबर सीरीज आएगी। एंड द फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास, एक नंबर सीरीज जिसमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, वी हैव टू फाइंड कि भाई क्या पैटर्न लग रहा है और क्या पैटर्न नहीं लग रहा है। ठीक है जी, तो वो पैटर्न आपको क्या है कि वो फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज के लिए आपको कि आपको अगर देखो कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तो ये चीज़ें तो बेसिक आनी ही चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो बच्चों वाली है, ये तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको टेबल्स तो आने ही आने चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक के आपके टेबल्स आने चाहिए। आप नहीं करोगे दूसरा करेगा ना, आप नहीं करोगे तो दूसरा करेगा। आप बोले कि मैं नहीं करूंगा तो आप नहीं करो, दूसरा करेगा। वो टेबल फास्ट करेगा तो उसकी स्पीड क्या ऑटोमेटिक तेज होगी, थिंकिंग प्रोसेस सेम होगा तो वो जल्दी क्वेश्चन को टैकल करेगा। ठीक है, आप लेट करोगे, आप उसको भी यहाँ पे 16x7 करके देखोगे तो वो क्या है, प्रॉब्लम है ना उसमें आप में। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक बेसिक है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। देन सेकंड आ जाते हैं स्क्वायर, आपके स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक के आपके स्क्वायर फिंगर्स पे होने चाहिए। ठीक है, आपको मैथ में भी हेल्प मिलेगा, साथ साथ में रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर में हेल्प मिलेगा, जैसे नंबर सीरीज है। ठीक है, और एनालॉजी और सब चीजों में हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्यूब्स 1 से लेके 20 तक के। ठीक है, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए, टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स। नंबर सीरीज को अगर आपको अपनी फास्ट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या पैटर्न लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो ये चीजें आपको जल्द से जल्द करनी चाहिए तैयार। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके आपको ये तैयार करनी है। ठीक है, क्लियर है जी? तो आपके मैं क्वेश्चन मिसलेनियस लेके आओ कि हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारे पास कैसे कैसे आपने टैकल करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास नंबर है क्या, देखो वीडियो को 20 सेकंड पॉज करो, उसके बाद क्वेश्चन देखो, उसके बाद उसको ट्राई करो, देन मैं देखता हूँ उसके बाद क्या है, फिर आपने देखने की हाँ आपकी क्या अप्रोच है, मेरी अप्रोच क्या है। और अप्रोच ऐसा भी है, देखो नंबर सीरीज क्वेश्चन क्या है कि आपका पैटर्न सही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं पैटर्न कुछ और लगाऊं, आप कुछ और लगाओ, दोनों का सही हो, दोनों का आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि मेरे ही हमेशा सही होगा, पैटर्न आपका सही है तो आपका भी सही होगा आंसर। ठीक है, बट जो क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि एक ही पैटर्न पे हो, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों पैटर्न लेंगे एक क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 132, 156, 182, 210, 240। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो भी हमारे दिमाग में आता है कि हाँ हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं कि भाई हाँ क्या डिफरेंस चला है। ठीक है, तो आप इनका देखो डिफरेंस करके देखो क्या है हमारे पास नंबर, मैं इजी आराम आराम से करा रहा हूँ आपको। 132, 156, ठीक है जी, उसके बाद क्या 182, 210 और 240। इसमें कितना है 30 का, ये कितना 18 और 10 कितना हो गया हमारे पास 28 का। ओके, इसमें कितना है 6 और ये कितना हो गया हमारे पास 26, और यहाँ पे कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए, 24 ही है। देखो 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कितना डिफरेंस चल रहा है 24, 26, 28, तो नेक्स्ट कितना होगा 32। कितना हो जाएगा 32, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 240 प्लस 32 कितना हो जाएगा 272। कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, देखो अप्रोच इसमें एक अप्रोच और भी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही अप्रोच से क्वेश्चन होएगा। कि जैसे 132 156 जब मैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पढ़ाता हूँ आपको, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में मैंने बताया था ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, जो एक के बाद एक आते हैं हमारे पास। ठीक है, उनकी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट 132 है तो मेरे को ये वैसे डिफरेंस दिखने से पहले जो मेरे को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि 11 इंटू 12 है। ठीक है, 11 इंटू 12 की जब आप कॉन्जिक्यूटिव की मल्टीप्लिकेशन आपकी याद हो जाती है, मैंने पढ़ाई है फंडामेंटल्स में, तो 156 की आप जब करोगे तो ये आपको 156 दिख रहा है, बट मेरे को क्या दिख रहा है 12 इंटू 13 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है 11 इंटू 12, यहाँ पे 12 इंटू 13, और ये क्या है मेरे को क्या दिख रहा है 13 इंटू 14। क्या दिख रहा है 13 इंटू 14, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 14 इंटू 15 होगा। आप करके भी देख सकते हो, 14 इंटू 15 करो आप, देखो 14 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा, ठीक है 20 सॉरी कितना हो जाएगा 7 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा 210। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर पक्का कितना होगा 15 इंटू 16 होगा। तो हमारा जो आंसर निकालना है वो इसका मतलब क्या 16 इंटू क्या होगा 17। क्या होगा हमारा आंसर 16 इंटू 17। आप 16 इंटू 17 करके देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 16 7 112। ठीक है, और 16 और 11 27, तो कितना आ जाएगा 272 आंसर आ जाएगा हमारे पास।
क्लियर है जी। तो देखो दो अप्रोच करी मैंने, एक तो सिंपल एडिशन मेथड और एक दूसरा क्या दिखा मैंने, कॉन्जुगेटिव की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आपकी अप्रोच कुछ भी हो, आंसर आपका सेम आएगा, आंसर राइट आएगा। ठीक है, आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन को देखते हो, आपकी माइंड में क्या स्ट्राइक होता है, आप जिस चीज की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग बनती चल जाएगी। क्लियर है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने देखना है कि जो नंबर्स है वो आसपास है या दूर दूर है। ठीक है, जब भी नंबर आसपास होंगे तो हमेशा प्लस का ही क्वेश्चन होगा, आसपास की थोड़ा छोटा पैटर्न लगा होगा प्लस का। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर में गैप ज्यादा है कि एक नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो बहुत दूर या है, तो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन लगेगा वहां पे। क्लियर है, तो इसको देखो आप कैसे है, 186 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, देखो 186, देन क्या है 2110, यहाँ पे क्या है 258, देन कितना है 282 क्वेश्चन मार्क, और फिर कितना है 354, कितना है 354। तो आसपास ही, ज्यादा दूर नहीं, हम देख लेते हैं डिफरेंस कितना है भैया। 186 और 210 में कितना हो गया 14, और 10 कितना हो गया हमारे पास प्लस 24, कितना हो गया 20। 2110 और 258 में कितना हो गया प्लस 48। ओके, 24 से कितना हो गया 48, डबल हो गया। ठीक है, ये तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या होगा, ट्रिपल होगा, 72 होगा। देख ले कितना है हमारे पास 4, और ये कितना है 7 5, कितना हो गया 24। ठीक है, अगेन कितना है, पहले 24 है देन 48, तो अगेन कितना है 24, इसका नंबर नेक्स्ट क्या होना चाहिए प्लस 48 होना चाहिए, और नेक्स्ट कितना होना चाहिए प्लस 24 होना चाहिए। ये भी आपको रीचेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले रीचेक कर, इसको पहले ऐड करके देख लेते हैं। 282 और कितना है हमारे पास 48, तो कितना हो जाएगा भैया 0, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 330, कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 330। तो 330 प्लस 24 354 होते हैं, तो उसका मतलब हमारे पास क्या है, जो पैटर्न चला वो क्या चला हुआ है, एक अल्टरनेटिव चला हुआ है कि पहले जो ऐड हुआ फिर सेकंड हुआ थर्ड पे, ऐसे अल्टरनेटिव चला हुआ है। तो अल्टरनेटिव में आंसर क्या आ जाएगा प्लस 48 करके 330, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्लियर है जी। तो ये तो सेम था, उस वाले में क्या था पिछले वाले में कि जो नंबर टू टू बढ़ रहे थे, टू टू बढ़ रहे थे, और साथ में कंजुगेटिव की मल्टीप्लिकेशन भी मेरे को लगा कि वो भी चल रही, तो वो भी इससे भी आंसर हमारा आ गया था। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या था कि एडिशन हो रहा है, बट एडिशन के साथ क्या हमारे पास अल्टरनेटिव में है। क्लियर है, देखो नेक्स्ट करें। क्लियर जी। देखो क्या है, 11 है, 11 के बाद क्या है भैया 53 है। ओके, 11 के बाद क्या है 53, उसके बाद क्या है 93। ओके, उसके बाद क्या है 129, और उसके बाद क्या है 159, कितना है 159 है। ठीक है जी, करो, देखो आसपास ही है ना, तो मतलब प्लस माइनस ये देखो डिफरेंस करें कितना आएगा 2, और ये कितना आ गया हमारे पास 42, कितना आ गया 42। नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा 0, कितना आ गया 40। ओके, 42 40, इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है 38 हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं ये कितना आ रहा है 38 तो नहीं आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6, और ये कितना आ रहा है 36, कितना आ रहा है 36, ये कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30। ठीक है, देखो क्या हुआ 42 से 40, 36 से 30। ठीक है, तो ये क्या है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। अब इसको दोबारा देखो, डिफरेंस कितना है -2, कितना है -4, ये कितना है -6। ठीक है, पहले कितना का था, ये प्लस चला हुआ था ना, हाँ पहले प्लस प्लस हुआ था, अब क्या हो रहा है इनका भी डिफरेंस कितना 42 हुआ, फिर 40 मतलब दो दो कम हुआ, यहाँ पे 2 कम हुआ, यहाँ पे कितना कम हुआ 4 कम हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 6 कम, तो इसका मतलब नेक्स्ट कितना होगा 8 होएगा। कितना होएगा 8, तो 8 कम होके कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। ये क्या था 22, और ये क्या था प्लस का, क्या था प्लस का, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा 181, कितना हो जाएगा 181, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ डिफरेंस रीज है। ठीक है, वही चीज़ अगर आपको ये चीज़ें बेसिक से करनी है, ठीक है,
तो आपको मैंने बताया कैसे कर सकते हो आप बेसिक से, कि कैसे आपको प्रैक्टिस होएगी डिफरेंस मेथड पे। हम 20-30 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हाँ ये डिफरेंस मेथड कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने डिफरेंस देखा 42 40, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, देखो 42 40 फिर 38 36 ऐसे भी हो सकता था, बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया, पहले 2 का डिफरेंस हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, तो इसका नेक्स्ट कितना होगा, 8 का डिफरेंस होगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट देखो ये जो है हमारे पास नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके दूसरे चैप्टर में हेल्प मिलेगी। एनालॉजी हो गया, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे अल्फा न्यूमेरिक हो गया, उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है जी। देखो अगला क्या है, 12 है, 12 से 6 हुआ, ओके, कम हो गया -6, फिर 6 से सीधा बढ़ गया, ओके 15 हो गया, 15 से ओके डायरेक्ट 65 हट गया, और ये कितना हो गया, अरे 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 अरे, ठीक है, काफी ज्यादा जा रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि देखो 12 से 6 हुआ, ओके ठीक है, मान सकता है कि आपको माइनस हुआ हुआ, ठीक है, फिर प्लस हुआ हुआ, लेकिन 15 से 67.5 और फिर क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से सीधा कितना हो गया 3700, कितना होगा 3700। तो कोई भी बता सकता है कि पैटर्न तो मल्टीप्लिकेशन का ही है, किसका है, मल्टीप्लिकेशन का। बट प्रॉब्लम ये है कि 12 से पहले कम हुआ, मल्टीप्लिकेशन में तो ज्यादा ही होता ना। फिर 15 हुआ, 15 से 67.5 हुआ, फिर क्वेश्चन मार्क डैश हमारे पास, और फिर कितना हुआ 3700.375, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 6 इंटू 6 दूनी 12, और यह 12 और कितना हो जाएगा 2.3, हाँ कितना हो जाएगा 2.5, 6 इंटू कितना हो रहा है 2.5 हो रहा है, ठीक है, 6 इंटू 2.5, ये देखो कितना हो रहा है 15, 3 जा कितने होता है 45, 44 जा कितने होते हैं 60, तो 15 इंटू 4 तो वो हो जाएगा, ठीक है। और कितना बचा 7.5, इसका आधा मतलब 4.5 से मल्टीप्लिकेशन हुई, किससे हुई है 4.5 से मल्टीप्लिकेशन हुई है। तो पहले में किससे 2.5 से, फिर किससे हुई 4.5 से, इन दोनों में किससे होगी, इसमें देखो घट रहा है ना, तो इसका मतलब डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये हाफ हो रहा है, तो इसको किसका लिख सकते हैं 0.5, क्या लिख सकते हैं 0.5, कि पहले 0.5 से हुई, फिर 2.5 से हुई, देखो कितना बड़ा है 2, फिर कितना बड़ा 2.5 से 4.5 कितना बड़ा है 2, तो इसका मतलब नेक्स्ट कितना हो सकता है 6.5, कितना हो सकता है 6.5 होगा, ठीक है। तो इसको कर लो 67.5 इंटू क्या कर लो 6.5 की क्या कर लो मल्टीप्लिकेशन करो ना। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, देखो ये तो होनेंगे नहीं, क्योंकि 67 इंटू 6 करना है, तो ज्यादा से ज्यादा 65 इंटू 5 कितना होता है, देखो आपके पास 65 इंटू 5 अगर आप 6 करोगे तो कितना हो 6 और 3 90, मतलब आंसर क्या होगा 400 से आसपास है, ठीक है, 400 के आसपास है। तो आंसर ये तो सी हो गई, अब क्या होगा डी होगा, बट हमें करके देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों नंबर क्या है आसपास है हमारे पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 कैरी, ये कितना हो जाएगा पॉइंट, ये कितना हो 75 प्लस सॉरी 35 प्लस 2 37, 3 कैरी 6 पंजे 30, और ये कितना हो गया 337.5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 6 5 जा 30, 3 कैरी 42 45, 4 कैरी 36 और 4, तो कितना हो जाएगा 5 7 डेसिमल तो यहाँ लग जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 8 3 8, तो कितना आया 438.75, 438.75, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा डी, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है, बट इस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि कभी कभी जो क्वेश्चन है वो दिखेगा आपको कि पहले बड़ा, सॉरी पहले घटा फिर बड़ा, तो कभी कभी तो उसमें प्लस माइनस भी होते हैं। बट मैंने आपको यही बताया कि आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि प्लस माइनस है या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन ही, डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन के लिख दो, इसको अगर मैं क्या लिखूँ 1/2 भी लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है, ये 2 से डिवाइड लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो इसमें क्या किया कि मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी होती है देखो, कि जैसे वो आपको बोलेगा कि पहले 0.5 से हुई, फिर 1 से हुई, फिर 1.5 से हुई, फिर 2 से हुई, और फिर 2.5 से हुई, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि सेम नंबर से हुई, 2 से हुई हो, 2 से हुई हो, 2 से भी हो। जो सबसे ज्यादा वैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में वो मल्टीप्लिकेशन के ही आते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साथ एक्स्ट्रा क्या दे देगा आपको टुगेदर में, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे देगा, स्क्वायर या क्यूब दे देगा, ठीक है। वो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आपकी बहुत सारे वेरिएशन है, ठीक है। तो वो चीजें आप करनी चाहिए आपको तैयार ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। करें नेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या था 0.5,
0.5 से 2.5 दो बढ़ाया उन्होंने, फिर 2.5 से 4.5 और 6 पॉइंट। इसको हम रीचेक नहीं करेंगे, इतना टाइम तो हमारे पास होगा नहीं, तो आपको हाँ किया है ये कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखो नेक्स्ट करके। ठीक है, वीडियो पॉज करो देन वॉच इट। ठीक है भाई, देखो क्या है नंबर 383, फिर क्या 394 है, फिर कितना है 407 है, फिर 404 है, और फिर 40 कितना है हमारे पास 9 है। ओके, देखो क्या है 383 है, 394 आसपास ही है, तो उसका मतलब एडिशन ही है हमारे पास। यस, एडिशन में कुछ भी हो सकता है, एडिशन के अंदर भाई स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 13, ये कितना हो गया +11। ओके, ये कितना हो गया 6 और 7 13। ओके, ये कितना हो गया +7, और ये कितना हो गया +5। ओह अच्छा, अनऑर्थोडॉक्स है आपके पास। 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 7 आ गया सीधा, और 7 के बाद 5 आ गया। ओके, क्या है देखो ओड नंबर हुए, वैसे तो प्राइम भी बोल सकते हैं, सारे प्राइम है, वैसे तो प्राइम नंबर है, बट प्राइम नंबर में भी ऑर्डर में नहीं है कि जैसे 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद इसके हिसाब से तो 17 होना चाहिए था, 17 है 7 है ये 407 और 14 7 ही है। ओके, क्या है 7 ही है ये, तो यहाँ पे 17 होता, फिर 17 के बाद अगला 19 होना चाहिए था, बट अगला कितना है 5 पर। रॉन्ग सीरीज तो नहीं है, व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मतलब नेक्स्ट ही बताना है अपन ने 495 के बाद 11, 11 के बाद 13 है, फिर 7 है, फिर 5 है ना। ठीक है, एडिशन हो रहा है हमारे पास ना। ओके, देखो इस वाले बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया 383 और 390, ऐसे क्वेश्चन पे क्या है कि जो माइंड स्ट्राइक करता है बड़े लेट करता है। ठीक है, क्योंकि देखो अनऑर्थोडॉक्स आपके सामने है, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 7 और 5। अगर आप देख रहे हो वीडियो को तो आप पहले इसको पॉज करो, इस पर आप जितना भी टाइम दे सकते हो दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपका हो जाए तो बहुत वेल एंड गुड है कि आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें देखो कि 11 ऐड किया, देखो कुछ पैटर्न, जैसे अब ऐसे पैटर्न है ना कि 11 के बाद 13 और फिर घट गया एकदम 7 और 5, तो ये क्या है अनऑर्थोडॉक्स है, मतलब कुछ पैटर्न पता ही नहीं लग रहा। तो इसमें क्या है कि कुछ और होएगा हमारे पास आसपास ना। तो ऐसे वाले में क्या होता है, ये तो स्क्वायर के आसपास होता है, क्यूब के आसपास होता है, बट क्यूब के आसपास में नहीं, ये चलो 4 का स्क्वायर +1 मान लिया, बट ये फिर 3 का स्क्वायर नहीं ये भी नहीं, ये भी दूर है। ठीक है, तो इस वाले में देखो क्या हो रहा है कि जो 383 है इसमें 11 ऐड किया है, और वो 11 किस हिसाब से किया है कि जो 383 के जो लास्ट नंबर है 8 और 3, इनका सम कितना है 11 है, तो कितना होगा 383। इसका लास्ट सम कितना है 9 और 4 का 13, तो कितना ऐड किया उसने 13 ऐड किया है। 0 और 7 का कितना है 7, तो क्या ऐड किया 7, और 1 और 4 का कितना है 5, तो कितना ऐड किया 5। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर कितना होगा 1 और 9 का सम कितना होता है 10, तो 10 ऐड किया कितना हो जाए 429 है हमारे पास 429, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्योंकि आपके कुछ अलग से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हमें क्या है, इसको फिबोनाची सीरीज बोल सकते हैं आप। ठीक है, कि जो क्या है फिबोनाची सीरीज, जो मैथमेटिशियन था इटालियन, वो फिबोनाची सीरीज बोल सकते हैं कि उसमें क्या है कि आपके पास जो पैटर्न होगा थोड़ा सा कुछ अलग से होगा, जिसमें हमारे पास सोचने के लिए टाइम बहुत, ये तभी होते हैं जब आप इन ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लेना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है। 3 है, 3 के बाद 6 है, देन 33 है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 129 है और 513, तो ये तो पता है कन्फर्म है कि मल्टीप्लिकेशन तो लग ही रहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या लग रहा है 3 के बाद 9 है, तो 3 का टेबल हो गया, 9 के बाद 33 है, 33 9 के टेबल में नहीं आता, 129 33 के टेबल में नहीं आता, और 513 129 के टेबल में नहीं आता, बट 9 3 के टेबल में आता है। बट ये इससे किसके आसपास है देखो, 9 या 27, अगर आप क्या करो +3, और +3 करके कितना ऐड करो 6, कितना ऐड करो 6, तो यहाँ पे भी +3 6 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है चलो 2 करके देख लेते हैं। × 2 कितना हो गया 6 +3, हाँ ओके, चलो देख लेते हैं यहाँ पे फिर इसके हिसाब से क्या मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ पे किससे 2 से, यहाँ पे क्यों 3 से, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए 4 से, तो 4 से कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 130
तो ये तो ज़्यादा हो गया हमारे पास। ओके, तो ये तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, और कुछ देखो। गैप कितना कितना का है वैसे, गैप भी देख लेते हैं। 6 का है, 6 के बाद 27 है, ये क्यूब है 3 का, इसमें देख लो 4 का क्यूब तो नहीं बन रहा है। ये कितना है 6, और ये कितना है 12 में से 9 गए 96। 96 किसी का स्क्वायर क्यूब नहीं होता। और इसमें कितना है 4, और ये कितना है हमारे पास 0 0, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 में से गया 384। ये भी नहीं आसपास। ये किसके बन रहा है 27 × 90, 27 के टेबल में 96 नहीं आता, 84 होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं बन रहा है। ठीक है, और कुछ देख लो, मल्टीप्लिकेशन में देख लो और कुछ। 3 × 9, इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखो कितना, 9 पे तो नहीं आ रहा है, 4 पे, 3 चौक 12 -3 × 4 -3। ओके, ये कितना हो रहा है 9 चौक 36। हाँ, ये लग रहा है कितना हो जाएगा 9 × 4 कितना हो जाएगा 36 -3 कितना हो जाएगा 33। इसको करो × 4 कितना है तो 132 -3 कितना हो जाएगा 129। तो पैटर्न क्या लग रहा है × 4 -3, क्या लग रहा है × 4 -3। तो नेक्स्ट लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 513। तो × 4 करो कितना आ जाएगा 52, और ये कितना हो जाएगा 20। तो कितना आ गया 2052, -3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2049। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वही बोल रहा था मैं आपसे कि जो मल्टीप्लिकेशन रूल है नंबर सीरीज में, वो बहुत टाइप्स है कि उसमें देखो क्या क्या हो सकता है। मैं आपको एक ब्रीफ बताऊं, अकेला मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन किससे हो सकता है 7 नंबर से, कि हर क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, इस तरीके से। और सोर्स 2 से हुआ, फिर 2 से हुआ, 2 से इस तरीके से कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि पहले 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, फिर 5 से हुआ, फिर 6 से हुआ, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन होगा फिर क्या होगा एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये भी हो सकता है। ठीक है, साथ में क्या हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन प्लस, और प्लस क्या हो सकता है स्क्वायर, ये भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन और प्लस में क्या हो सकता है क्यूब, और ये माइनस में भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं माइनस में भी। ऐसे भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन हो और वो क्या हो लास्ट नंबर से हो, किससे हो लास्ट नंबर से हो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में कम से कम 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवाइड भी हो जाता है, कि एक मल्टीप्लाई हो रहा है देन एक डिवाइड, एक मल्टीप्लिकेशन एक डिवाइड, इस तरीके से। तो काफ़ी क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के। तो आपको अगर वो सारे करने हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से करो, उसमें आपको पता लगेगा कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास 90। डेसिमल वाले थोड़े से देख के हम डर जाते हैं यहाँ कि यार डेसिमल आ गया, डेसिमल से पता नहीं क्या डर होता है हमें। ठीक है, कि जैसे डेसिमल क्वेश्चन आया तो हम हाथ पैर मारने लगे थे कि यार डेसिमल आया, डेसिमल आ गया। ठीक है, देखो जी क्या हमारे पास 98, 49.5। ओके, उसके बाद कितना है 50.5। ओके, उसके बाद क्या है 77.25, और लास्ट क्या है 156.5 है। ओके, पहले देखो घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और फिर बढ़ा। ठीक है, तो जब ऐसे घटते बढ़ते हैं तो ये तो प्लस माइनस होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। ठीक है, तो इसको आप देखो अगर ध्यान से 48 और 98 और 49 में क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, इसमें आई थिंक 0.5 से डिवाइड किया था, और फिर 2.5 से, फिर 4.5 से, और फिर 6.5 से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में देखो अगर आप इसको 0.5 से आपको लग रहा है, देखो अगर ये होता 98 × 49, तो ये क्या हो रहा है डायरेक्ट इसका डिवाइड बाय 2, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन 0.5, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको अगर मैं क्या लिखूँ कि मल्टीप्लिकेशन 0.5 से हो रहा है, तो आंसर कितना आएगा मेरा 49 आएगा। कितना आएगा 49, बट 49.5 है, तो इसका मतलब एडिशन भी कितना हो रहा है 0.5 हो रहा है। कितना हो रहा है 0.5। ठीक है, अब इसमें देखो 49 और 50 दोनों बिल्कुल पास पास है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियस सी बात है किससे हो रहा होगा 1 से। किससे हो रहा होगा 1 से, कि 1 को आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 49.5। तो इसका मतलब ऐड भी कितना होया होगा 1 ही ऐड होगा, तो 49 पॉइंट में वर्ड ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50.5 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में देखो 0.5 हुआ, फिर 1 हो, तो इसका मतलब इसमें कितना होगा 1.5 हुआ होगा, और कितना ऐड हुआ होगा 1.5 पे ऐड हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितना ऐड हुआ होगा
2 और कितना ऐड होगा 2, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा हमारे पास 2.5 प्लस 2.5 की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है आपको 2.5 से, और एडिशन किससे करना है 2.5 से। अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया कि मल्टीप्लिकेशन में कितने टाइप के आते हैं, तो उसमें वही वाला क्या बताया मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, डेसिमल था थोड़ा सा इसलिए आप डर जाते हो, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल आपने ध्यान से देखना है कि नंबर ऐसा नहीं, देखो आपको क्वेश्चन को मैसे स्टार्ट करना है, आप यहाँ से भी देख सकते हो 49.5 और 50.5 है, तो मल्टीप्लिकेशन किससे होगी 1 से ही होगा, ठीक है। आप 1 से करोगे तो सेम आएगा, और आप डिफरेंस देख लो कितना है, एक का डिफरेंस है, तो मतलब एक से मल्टीप्लिकेशन और एक से एडिशन, ठीक है। इसको आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करके आंसर देखना कितना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट 188, 269, 333, 382 और 418, कितना है 418 है हमारे पास, ठीक है जी। देखो कितना आएगा 188 है जी, ठीक है। उसके बाद कितना है 269, ओके, देन 333, 382 और 418, ठीक है। देखो जिसका अभी सीजल प्री का आई थिंक आंसर की आ चुकी है, ठीक है, तो आप ये आपका जो सेशन है आपके सीजल्स मेंस में भी काम आ सकता है, क्योंकि उसमें भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नंबर सीरीज के आते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका फ्रेंड्स या आप अगर सीजल मेंस की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है कि आप इसको भी देख सकते हो 180 सॉरी 188 बोलो कि आप इस सेशन को भी देख सकते हो नंबर सीरीज के, कि आपका सीजन बेस में भी काम आए, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिल्कुल ईजी नहीं है, मॉडरेट रखा हुआ है मैंने, ठीक है, कि ये नहीं कि आपको मिसलेनियस है, ठीक है, तो और मॉडरेट है, ठीक है। सिंपल ऐसे नहीं कि हाँ 12 है 14 है 16 है, वो तो आप कर ही लोगे ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको ये है कि बिल्कुल बेसिक से करना, तो वो मैंने आपको बता दिया, आप अभी वीडियो से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। गिवन नंबर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाओ, कोई भी चीज़ आपको डाउट हो तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन करते हैं शुरू। क्या है 188, 269, 333 आसपास ही लग रहे हैं मेरे को सारे, तो देख लेते हैं कितना है डिफरेंस कितना है भैया, 9 में से 8 एक, और ये कितना है हमारे पास 16 8 81। जैसे ही आपको 81 देखा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए 9 का स्क्वायर, क्या आना चाहिए 9 का स्क्वायर, ठीक है। अगला कितना है देखो, क्या है 13 4 और ये कितना है 12 और 6 64, है ना, हो जाएगा कर लोगे सिंपल। क्या है 9 फिर कितना 8, तो उसका मतलब अगला कितना होगा पक्का 7 का स्क्वायर 49 होगा, ठीक है। आप करके देख लो, 12 में से 3 गया 9 और ये कितना होगा 49, तो इसका मतलब अगला कितना होगा 36, इसका मतलब अगला कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो 18 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 25 43, कितना हो जाएगा 43, तो आंसर क्या आ जाएगा 443 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ये है कि आपके स्क्वायर और क्यूब्स अगर फिंगर्स पे होगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता कर लोगे। 81 का स्क्वायर दिखा तो आप क्या होगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। बट ये भी है कि आपने ये नहीं कि हाँ एकदम ये 9 है फिर 8 है, आप उसको देख लेना, कभी कभी ऐसे भी होता है एक स्क्वायर एक क्यूब, एक स्क्वायर एक क्यूब, ऐसे चलता रहता है। और कभी कभी जैसे 60 कुछ नंबर ऐसे होते हैं तो दोनों होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं क्यूब भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे 64 का स्क्वायर भी होता है 8 का, और 4 का क्यूब भी होता है, तो उसमें भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, उसको आराम से देखना है, ठीक है। करे देखो नेक्स्ट क्या है 144, 167, 193, फिर गैप पे 220, फिर क्वेश्चन मार्क 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, किसका होता है 17 का। अच्छा 144 भी है, मतलब ऐसा भी है कि देख लेते हैं चलो, कि पहला 12 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर कितना था 169, उसमें से 2 कम है, फिर कितना है, हाँ देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, कुछ लग तो रहा है सही है। 144 है 12 का स्क्वायर, 169 13 के स्क्वायर में से 2 कम, 14 के स्क्वायर में से 3 कम, 196 और 3 और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, उसमें भी 3 ही कम है, ओके। और फिर 16 में कुछ नहीं है, और फिर 289 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, कि देखो ऐसा हो सकता है हाँ कि चलो ये 167 है, ओके। ऐसा हो सकता था कि पहले में कुछ जीरो माइनस करा, फिर इसमें से 2 माइनस करे, इसमें से 3 माइनस करे, ठीक है, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196, तो 3 माइनस करे, इसमें से फिर 4 होने चाहिए इस हिसाब से तो ना, बट लास्ट का उन्होंने सेम कर दिया, तो मतलब ये तो नहीं लग रहा ना। डिफरेंस देखते हैं कितना हो रहा है हमारे पास, ये कितना है 3 और ये कितना है 2, कितना है 2, इसमें कितना है 13 में 7 गए 6 और ये कितना बचा 18 26, ओके। ये कितना है 12 में से 3 गए 9 और कितना बचा 21, 21 में से 19 गए 2, ठीक है। तो देखो क्या है 23 है, 20 के बाद 26 है, देन 29 है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है ये 3 है, ये +3 है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कितना होना चाहिए +3, तो कितना होना चाहिए 32। आप इसको चेक करो कितना आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 200
54, 254, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट कैसे कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। 35 ऐड करके कितना आ रहा है देखो, 5 और 4 9, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 289। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 254। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये डिफरेंस सीरीज बोल सकते हैं कि, और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सेम है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑर्डर बढ़ता भी रहता है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे पास, है ना। बट इसमें देखो स्क्वायर का भी थोड़ा सा लग रहा था मेरे को स्टार्टिंग में, क्योंकि जैसे 289 दिखा, मेरे को 17 का स्क्वायर दिखा, पहले 12 का भी दिखा। बट ये भी स्क्वायर के आसपास ही है कि ये 13 के स्क्वायर में से 2 कम है, ये 3 कम है। अगर ये देखो 4 होता, ये 5 होता और ये 6 कम होता, तो ऐसे भी हो सकता था, ठीक है। तो वो चीजें भी आप देखना है हमने ना। नेक्स्ट देखो, 129, 156, 220, 345, 561। दूर दूर है या आसपास है? दूर दूर तो है। मल्टीप्लिकेशन तो एक टाइम पे भी ज्यादा आ रहा है, 340। देखो इसको, 129, 156 है, फिर 222 है, फिर कितना 345 है, ओके। देन कितना है 561 और लास्ट है, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा देखो उसका, 27 कितना आ जाएगा, 27। 27 किसका स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, बताओ। 27 स्क्वायर होता है, क्यूब होता है। 27 क्यूब किसका होता है, 3 का। किसका होता है, 3 का। तो हम देख लेंगे कि हाँ स्क्वायर क्यूब तो नहीं लग रहा इसमें, ठीक है। या फिर डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना बजे 21, 21 से 15 गए 6, ओके 64। ये कितना हो गया 125, 125, ओके। ये कितना हो गया 6, ये कितना बचा 1, और ये कितना बचा 2, 216, ठीक है। देखो क्या है, ये किसका लग रहा है आपको, 3 का क्यूब। ये किसका है 4 का। ये क्या है 5 का। ये क्या है 6 का। तो इसका अगला कितना होगा 7 का, और 7 का क्यूब कितना होता है, ठीक है। क्यूब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स और क्वांटिटी सेक्शन के लिए, और साथ में रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 6, और ये कितना हो जाएगा 9, 904। कितना हो जाएगा 904 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा था पैटर्न हमारे पास, जो एडिशन था, एडिशन किसका था हमारे पास, क्यूब्स का था, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, एडिशन किसका आ सकता है, स्क्वायर का भी आ सकता है। एडिशन किसका आ सकता है, क्यूब का भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है एक एडिशन स्क्वायर और स्लैश लगा के क्यूब, या फिर माइनस का भी आ, और प्लस माइनस ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस करोगे जितनी, उतनी आपके बेनिफिट होगा, ठीक है। अभी हम नंबर सीरीज के वैसे काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो भी रहेगी वो भी नंबर सीरीज की रहेगी, और इसमें हम देखेंगे कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कितने आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप बने रहे, देखते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ जो पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस करते रहो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन, उनको देखना चाहिए कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे कैसे आ रहे हैं ना, ठीक है। और आपका मेनली है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जो आप कर रहे हो। ये नहीं कि हाँ मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, कि हाँ इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप, हम पढ़ाई से रिलेटेड ही रहेगा हमारा सारा चीज़, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि हाँ कि जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करा रहे हैं, जो वो किस टाइप के क्वेश्चन डाल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। कितना है देखो भैया, 12 है। या आप खुद करना ट्राई, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपने इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है लास्ट में कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है। तो ये क्या है आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, 12। ओके 12 के बाद क्या देना, देखो 68 है, फिर घट गया एकदम 30, फिर कितना हो गया 222, और फिर कितना हो गया 56। कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। देखो डिफरेंस कितना आएगा 6, और ये कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। कितना आ गया 56, कितना आया 56 आ गया, ठीक है, प्लस का ना। उसके बाद माइनस हुआ, माइनस कितना हुआ डायरेक्ट 38, कितना हुआ है 38। उसके बाद डायरेक्ट, अरे 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 अरे, ये कितना हुआ है डायरेक्ट, तो 192, 192 एडिशन हुआ है, ओके। देन नहीं, ये तो नहीं चलेगा इतना कुछ ना, ऐसा नहीं चलेगा। देखो आपको दिख रहा है ना 56 है, माइनस 38, फिर 192 है, तो ये तो नहीं होगा। और कुछ सोचो, 12 है, 12 के बाद 68 है, 30 है, 222 है, 56 है, ठीक है। कि जब आपके पास देखो प्लस माइनस करके कुछ पैटर्न ना पता लगे कि हाँ एक चीज है, एक इधर है, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आए, तो उसमें क्या है कि आपका कुछ और आपका पैटर्न लगेगा, आपको देखना पड़ेगा थोड़ा ना, ठीक है। कि जैसे 12, 56, ठीक है। देखो स्क्वायर, देखो ये किसका स्क्वायर है,
स्क्वायर ही लगेगा या फिर क्यूब? क्यूब ये 68 का है तो 4 का है, 4 का क्यूब प्लस 4, ठीक है। ये क्या है, इसके आसपास क्या, 5, ये स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये कितना होना चाहिए, 3 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। क्लियर है, देखो दिख रहा है, ये क्या है, स्क्वायर प्लस एडिशन, कि जिसका स्क्वायर किया वो एडिशन किया, फिर स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट कितना है, क्यूब है, फिर स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा, दोबारा क्यूब आएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का क्यूब 216 प्लस 6 222, इसका अगला कितना होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 8 का क्यूब प्लस 8, कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब प्लस 8, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 8 कितना हो जाएगा 520, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। जब आप देखोगे, आप करते हैं बैठोगे तो हमेशा स्ट्राइक तो वही करेगा, प्लस माइनस आप करोगे भी, बट उसमें यार आपको जल्दी रियलाइजेशन होना चाहिए कि हाँ ये कुछ सही से नहीं जा रहा, ठीक है। आपको जो इंट्यूशन है वो ऐसी आई कर करके इंट्यूशन की, हाँ ये सही क्यों नहीं जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे पहले हमने देखा कि यार 56 है, फिर माइनस हो सकता है, ऐसा प्लस माइनस चलता रहता है, बट ये देखो ना, आप 30 के बाद 222 आया प्लस 192 डायरेक्ट -38 से, तो इसका मतलब कि कुछ और लगेगा, ठीक है। तो वो कब आपको कुछ और कैसे पता लगेगा, जब आपके स्क्वायर और क्यूब क्या होंगे, याद होंगे, ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्या, 19 के बाद 41 74 120 एंड 81, तो देखो इसमें भी क्या देखते हैं हम, देख लेते हैं कि आसपास कितना है, और लग तो रहा एडिशन ही है क्योंकि आसपास ही है सारे। ये कितना है, प्लस का 61, ओके। ये कितना है 74 है, तो 6 11 में से 7 के 4, ओके 56, और ये कितना हो गया हमारे पास 2, और ये कितना हो गया 22, कितना हुआ 22 और ये कितना हुआ है 3, और कितना हुआ है 33, ठीक है। 22 33, तो दोबारा कर लेते हैं डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरेंस कितना हुआ है +11, ये कितना हुआ है +13, ये कितना हो रहा है 46 प्लस 50, ये कितना हो रहा है 15, तो इसका मतलब नेक्स्ट कितना होगा +17, है ना। सिंपल सी बात है, डिफरेंस देखकर, डिफरेंस का डिफरेंस 11 13 15, तो 15 के बाद क्या आएगा 17, तो इसका मतलब कितना ऐड हो होगा यहाँ पे 8, और कितना ऐड होगा 78 ऐड होगा, 78 ऐड करें कितना आ जाएगा, ये वापस 9 और 18 और 7 25, तो कितना आ जाएगा 259, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 259 हो जाएगा। क्लियर है, देखो बोला कितना है 4 15 58 229 और फिर 3643, तो सिंपल 229 से डायरेक्ट कितना हो रहा है 3500 से पर बात जा रही है 3600 से पर, तो इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 4 इंटू 15 क्या हो रहा है 4 3 12 प्लस 3 15, ये भी होता है, और 4 4 जा 16 -1 ये भी होता है, बट 15 से 58 देखो 15 3 45 तो दूर हो गया, तो इसका मतलब हम क्या करके देख लेते हैं, इंटू 4 माइनस का 1, 4 चौक 16 और 1 15, इसमें कितना हो रहा है 15 चौक 60 माइनस का 2, मल्टीप्लिकेशन सेम है, एडिशन घटता जा रहा, तो अगले में क्या होना चाहिए +4 माइनस का 3 होना चाहिए, +4 क्या होना चाहिए -3, तो आप +4 करोगे तो कितना आएगा 8 चौक 32 और 5 चौक कितना हो जाएगा 332, और -3 करोगे तो कितना आ रहा है 229, तो इसका मतलब यही पैटर्न चल रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट में कितना आएगा इंटू 4 माइनस का 4, तो 229 इंटू 4 माइनस का 4 कितना आ जाएगा 229 इंटू 4 माइनस का 4, तो कितना होगा 3 चौक 92 916, कितना हो गया, हाँ 916 माइनस का 4 912, तो कितना आ जाएगा 912 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ इंटू 4 माइनस का 3, ठीक है। आप देखो ये भी हो सकता था हाँ इंटू 3 + 3, बट वो देख लेना हमने कि यार 15 से फिर 58 में इंटू 3 तो कहाँ ही होगा, 15 3 45, तो फिर 13 ऐड हुआ है तो वो तो नहीं चलेगा, तो इंटू 4 मतलब मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो, हाँ ये लगा हुआ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, देखो 500 से घटती जा रही है ना, और घट भी कैसे रही है, पहले कम घटा है तो आस पास ही घट रहा है, देखो कितना है 500, 500 से 491 कितना है, देख लो ये पे कर लेते हैं, कितना है देखो -9 कितना है -9, ठीक है। अगले में कितना है 11 में से 7 के 4, और ये कितना है हमारे पास 64, कितना है डायरेक्ट 64 आ गया, ओके। तो ये क्या है 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का क्या है क्यूब है, तो इसका मतलब अगला 25, बिल्कुल 25 आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस का 25, तो 5 का स्क्वायर, इसका मतलब अगला क्या होगा 6 का क्यूब, क्या होगा 6 का क्यूब माइनस होगा, है ना। एक स्क्वायर एक क्यूब, एक स्क्वायर एक माइनस क्यूब, ठीक है। ये आजकल बहुत चले हुए स्क्वायर क्यूब वाला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 402 माइनस का
216 तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया भैया 9, 9 में से एक गया 8, और ये कितना हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 186 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 186। क्लियर है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्या हुआ स्क्वायर क्यूब। देखो स्क्वायर क्यूब के काफी क्वेश्चन आए हमारे पास। ठीक है, हमने देखे भी क्या किस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर क्यूब में देखो वो भी है, ये स्क्वायर चलेगा खाली स्क्वायर, या फिर क्या चलेगा क्यूब। ये क्या चला है मैंने आपको, देखो स्क्वायर और क्यूब प्लस में, किस में चला है प्लस में। ऐसे भी हो सकता है स्क्वायर क्यूब ये वाला, सॉरी माइनस में था, ये स्क्वायर क्यूब क्या था माइनस में, ये होगा। ठीक है, ऐसे भी होगा स्क्वायर प्लस नंबर, क्यूब प्लस नंबर, है ना। ऐसे भी होगा स्क्वायर माइनस नंबर, क्यूब माइनस नंबर, है ना। तो ये चीजें, और सेम नंबर भी हो सकता है, डिफरेंट नंबर भी हो सकता है। तो देखो स्क्वायर क्यूब में 7-8 आपके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, जो हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके हर टाइप कवर हो जाएंगे ऐसे तो। ठीक है, तो बट ये मिसलिनियस है आपका, क्या है कि एक पैटर्न के बाद एक डायरेक्ट पैटर्न है। जो कर चुके हैं बच्चे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो बिल्कुल थोड़े से बेसिक है उनको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये देखो करके, और है हमारे पास। ओके, ठीक है, तो ये 69 लास्ट क्वेश्चन है 16। ये भी आपने घर से ट्राई करना है। 2 क्वेश्चन है, एक आई थिंक 13 था, और ये क्या है हमारे पास 13, ये कौन सा था 10, ये भी करा हमने, 9 भी करा, 10 भी करा। हाँ, एक 11 था और एक 16। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो खुद ही कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो बड़ा मॉडरेट है, कि जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स ओरिएंटेड है वही हमने क्वेश्चंस रखे हैं, जिससे आपका क्या है प्रैक्टिस सही चलती रहे। ठीक है, और जो बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है, वो आप करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अगर आप बेसिक से करना है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ मिल जाएगी। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाके आप अभी पीडीएफ सर्च कर सकते हो। ठीक है जी, अभी पीडीएफ सर्च करके आपको यहाँ पे चूज एग्जाम का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पे जाना है। देन आप कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बैंकिंग का कर रहे हैं, तो बैंकिंग पे जाओगे आप कंबाइंड पीओ क्लर्क पे। ठीक है जी, उसके बाद आप वीडियो कोर्स में जाओगे। ठीक है, वीडियो कोर्स में आप कंबाइंड बैंकिंग कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, और आप उसमें आपको ये पेज ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या है 2 डेज का ट्रायल फ्री है। और इसमें आपको मैं एक बार बताना चाहूँगा कि क्या क्या आपको डिटेल्स है कोर्स की। 442 वीडियो लेक्चर्स है इसमें हमारे पास, 331 टेस्ट है, 72 पीडीएफ्स है, और प्लस 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस है। जो रीजनिंग और मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट आप एक बार देख के समझ जाओगे, बट उसके लिए आपको क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से ले गया, तो उसके लिए आप इधर उधर ढूंढते हो। तो 5000 प्लस क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, पीओ क्लर्क, ठीक है, और एसओ आरआरबी, जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे पास बैंकिंग के, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स डिटेल एक बार फिर कि बैंकिंग एग्जाम हमारे पास जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो डिजाइन किया है। 450 वीडियो लेक्चर है, 120 प्लस स्टडी नोट्स है, कि सारे जो आपके पास टाइप्स है जो भी है इस तरीके से हर सब्जेक्ट के, डेली करंट अफेयर क्यूज है साथ साथ में, और क्या है प्रैक्टिस पीवाईक्यू। ठीक है, मेनली क्या है पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू है कि आप उसी से आपको पता लगेगा कि हाँ क्या चल रहा है और मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, इस तरीके से। ठीक है, ये गिवन नंबर है आपके पास 7837773651। कोई भी क्वेरी आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, 2 डेज का ट्रायल फ्री है, और कोर्स की फीस कितनी है 12,500 है। ठीक है हमारे पास, और इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है 1000 डेज। ठीक है, कितनी है 1000 डेज, मतलब आपकी 3 साल की वैलिडिटी है। ठीक है, तो आप जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो आप धीरे धीरे तैयारी शुरू करोगे, जब तक आप कॉलेज कंप्लीट होगा या आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तब तक आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो चुकी है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी शुरू करके रखे। ठीक है, फेस्टिव सीजन डजंट मीन कि आपने एंजॉय करना है, थोड़ा सा मतलब ये है कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आपने पढ़ना ही पढ़ना है प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे हम कि हाँ क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में आप बताना कि कैसा लगा। ओके, थैंक यू।